हेलो। आज हम बात करेंगे कि इज़राइल फ़लस्तीन के इशू पर भारत का क्या कहना है। और मैं हूँ राजकमल। तो कल यानी 16 मई को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव टीएस मूर्ति साहब ने बोला कि हम चाहते हैं कि एकदम इमीडिएट डी एस्केलेशन हो, मतलब कि एकदम मतलब कि वो दोनों देश जो लड़ रहे हैं वो तुरंत ही अपने अपने साइड में आ जाए, यानी लड़ाई छोड़ दे। तो इंडिया का कहना है कि इमीडिएट डी एस्केलेशन होना चाहिए और फिर से इस सिचुएशन को एकदम अंडर कंट्रोल में लाना चाहिए। और ये पहला यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, जिसमें कि बताया गया कि गाज़ा में बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं और इज़राइल में भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं गाज़ा में 149 लोग, और इज़राइल में मारे गए हैं 10 लोग, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रेन भी हैं। हालांकि गाज़ा के 149 में से 50% चिल्ड्रेन मारे गए हैं। तो इस पर काफ़ी कंसर्न है भारत, और बोल रहा है कि दोनों का पार्टी से कि प्लीज़ आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो ये पूरी तरीक़ा से किया गया है और राइटर्स ने रिपोर्ट किया है। फिर से यहाँ पर भारत बोला है कि दोनों साइड से कि प्लीज़ आप वापस आ जाइए, फिर वहीं बोलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो एक डिप्लोमेट का काम है कि वो बोलेगा कि प्लीज़ आप मत लड़िए। लेकिन मैं बता दूं कि इंडिया का इन दोनों देशों से अभी तो कोई ख़ास ये नहीं है, इंडिया उस लोकेलिटी में पड़ता भी नहीं है, ना इंडिया का कोई इंटरेस्ट है ये जेरूसलम इशू में, इसलिए इंडिया उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। लेकिन हाँ, बस इंडिया खुद को ऐसा साबित करना चाहता है कि वो एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर का एक बिल्कुल हकदार है। तो बस वो एक मतलब कि एक इतने बड़े इशू में बस एक अपना कमेंट पास कर रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि हम एकदम कंसर्न है वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर के। लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडिया के कमेंट को लेकर। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर कंडेम किया है कि गाज़ा में काफ़ी सारे लोग मरे हैं, मासूम सिविलियन मरे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर कंसर्न है, और वो भी बोल रहा है कि जो भी इज़राइल ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया गाज़ा में, तो उससे हमास को उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है जितना कि वहाँ पर के सिविलियन को नुकसान पहुंचा है। तो इंडिया बोल रहा है कि प्लीज़ इज़राइल से कि आप स्ट्राइक को रोक दीजिए, क्योंकि आपके स्ट्राइक से जितना हमास को नुकसान नहीं हो रहा है उतने ज़्यादा मासूमों की डेथ हो जा रही है। तो ये गुरुमूर्ति साहब ने ऐसा बोला, और गुरुमूर्ति साहब ये ने बोला है कि इंडिया कंसर्न है क्योंकि वहाँ पर एक इंडियन की मौत भी हो गई थी हमास के रॉकेट से। उनका नाम था सौम्या संतोष जो हैं वो केरला से थी, और वहाँ पर टेल अवीव में कुछ नर्स की काम कर रही थी। तो वैसे ही उनकी मौत हो गई। तो उस पर भी इंडिया पूरी तरीक़े से कंसर्न है। फिर से इंडिया ने बताया है कि दोनों देश के बीच जो ट्रस्ट डिफिसिट है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच, तो वो बोल रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो इसको कम से कम रोकने की ज़रूरत है। ऐसा ही एम्बेसडर बोल रहा है। तो डिप्लोमेट हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। और फिर से त्रिमूर्ति ने बोला है कि जो भी अगर मीडिएट करता है, आर्बिट्रेट करता है कि इस टेंशन को ख़त्म किया जा सके, तो हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वो बोल रहा है कि अगर यूएन करेगा, अगर यूएस करेगा, यूयू करेगा, रशिया करेगा, तो इंडिया का पूरा सपोर्ट है कि भाई आप ये डिस्कलेशन करो, आप इस टेंशन को तुरंत ख़त्म करो। और इंडिया पूरी तरीक़े से कंसर्न है फ़लस्तीनियन कॉज को लेकर कि फ़लस्तीनियन के साथ न्याय हो और उनका 2 नेशन सॉल्यूशन में उनका अपना एक कंट्री बने, और जिसे इंडिया फ़लस्तीन को मान्यता देता है। तो बोलता है कि फ़लस्तीन का एक लेजिटिमेट कंट्री होना चाहिए, बल्कि अभी वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यूएन जनरल असेंबली में। तो वो इंडिया कहना है कि उसे परमानेंट मेंबर होनी चाहिए। वो जैसे कि 193 मेंबर हैं, तो उसकी भी एक मेंबरशिप होनी चाहिए, जिससे बढ़कर 194 मेंबर हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि आज के डेट में परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मैं बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है वो हैं मेनली 5: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और असली ताकत मैं बता दूं तो सिक्योरिटी काउंसिल की इन्हीं 5 देशों के बीच है, और बाकी जो 10 देश हैं उनका कोई ख़ास काम होता नहीं है। बस वो दो साल के लिए चुने जाते हैं, और बस वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उनका जो वोटिंग पैटर्न होता है वो ख़ास मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके पास तो वीटो पावर होता ही नहीं है। तो बस एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उनको कि आप जिस एरिया से आते हैं, आप जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं,
आते हैं, आप वहाँ के मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, आप वहाँ के लोगों की बात आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलिएगा तो लोग आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन आप वहाँ पर वोटिंग नहीं दे सकते, आप वहाँ के मतलब डिसीजंस को चेंज करने का आप में मादा नहीं है। तो खैर नॉन परमानेंट मेंबर्स का मतलब वैसे तो 10 हैं, लेकिन इनका कोई खास मतलब होता नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, और इंडिया कई सालों से बोल रहा है कि हाँ, इंडिया के पास पूरी तरीक़ा से पोटेंशियल है एक परमानेंट मेंबर बनने का, और इंडिया बोल रहा है कि मेजर रिफॉर्म भी होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मैं बता दूं कि और कौन कौन मेंबर हैं, तो वो है एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड जो कि यूके का पड़ोसी है, कीनिया जो कि अफ्रीकी कंट्री है, मेक्सिको जो कि यूएस का पड़ोसी देश है, नाइजर जो कि अफ्रीकी कंट्री है, नॉर्वे जो कि एक पीसफुल कंट्री है, और ये डेवलप्ड कंट्री दुनिया का HDI में 1 नंबर स्थान हासिल करता है। सेंट विंसेंट एक कैरेबियन कंट्री है, ट्यूनीशिया मैं फिर से बता दूं अरब स्प्रिंग यहीं से शुरू हुआ था, और ये एक अफ्रीकी कंट्री है, और वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। तो मैं बता दूं कि अभी जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मूर्ति साहब, तो वो एक IFS ऑफिसर हैं। तो यहीं इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन साहब को देखते थे, तो ये 2020 में ही इनको नया बनाया गया, और जो अकबरुद्दीन साहब थे वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो थैंक्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं। थैंक्स।